Hey everyone, welcome back to my new YouTube video. So I hope you all are doing well. तो हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंप्यूटर के क्वेश्चंस वगैरह को, ठीक है। और हम सिनोनिम्स वगैरह भी कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो मतलब क्वेश्चन आंसर कम बट एक्सप्लेनेशन वाली ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों को डिस्कस कर मतलब पूरा डिस्कस इन द सेंस एक्सप्लेन करूँगी एबिकस वगैरह के बारे में। और जो आपकी यूनिट्स वगैरह होती हैं ना, जैसे गीगाबाइट मेगाबाइट, ये सब पिक्सल वगैरह, मतलब इन सब को भी मैं आपको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, मतलब क्वेश्चंस आपके बनते ही ऐसे हैं कि अगर जब तक आपको यूनिट्स वगैरह का ही नहीं पता होगा, जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि एबिकस क्या होता है, कब इन्वेंट हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, किस यूज़ में आता है, ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, तो तब तक आपके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए पहले आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एबिकस के बारे में, और उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है वो यूनिट्स के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा एबिकस होता क्या है। एबिकस बेसिकली मतलब आपने देखा होगा ना, मतलब एक पैलेट सा होता है, मतलब ऐसे रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में, जिसमें बीड्स होती हैं मल्टी कलर्स की, या फिर सेम मतलब जैसे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं ना ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं इसको कैलकुलेटर की तरह पे, ठीक है। क्या होता है, मतलब एक कैलकुलेटर की तरह इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन जिस बच्चे को ये आ जाता है ना, उसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। मतलब एक ये होता है ना, मतलब एक कैलकुलेशंस वगैरह को उनको, मतलब उनकी जो स्पीड होती है ना आपकी कैलकुलेट करने की, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये कौन, एबिकस, ठीक है। आप सबने देखा होगा एबिकस की तो अलग अलग क्लासेस भी चलती हैं, मतलब जो फ़ी चार्ज वगैरह करते हैं वो अलग से सिखाते हैं ना, कि भाई जैसे एक घंटे के लिए इतने में सिखाएंगे और ऐसे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा। तो आज पहले स्टार्ट करते हैं एबिकस से ही, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले क्या होता है, अबेकस है क्या। ये मतलब है कि इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्या है अबेकस, एक सबसे पहला एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये मैथ्स की कैलकुलेशंस वगैरह के लिए यूज़ होता है, मतलब इसमें आपको टाइम वंस टेंस थाउजेंड ऐसे बीट्स वगैरह को काउंट करना होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब जिस चीज़ को भी ये आता जाता है ना, उसके लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, ठीक है। मतलब एक होता है किसी किसी को मैथ्स बोरिंग लगती है, किसी को वैसे समझ नहीं आती, किसी को कैलकुलेशंस वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी बच्चा ये चीज़ सीखता है ना अबेकस को, वो इन सब चीज़ों से, इन सब की प्रॉब्लम्स वगैरह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक तो इससे मैथ्स की कैलकुलेटिंग स्पीड तेज़ होती है, एक मैथ्स अच्छा हो जाता है, एक उस मैथ्स के अंदर ही उसका इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। क्या होता है, इंटरेस्ट बनता है। तो अगर वही बात है, आप किसी चीज़ के इतनी बड़ी यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे आपको लैक्स में 10 लैक्स में आपको यूनिट्स दे दी, अब आपको बोल दिया इसको इससे मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इससे डिवाइड करो, या फिर आपको इसकी शॉर्ट वैल्यू निकालनी है, ये सब अगर आपको एबिकस आता होगा ना, तो आपके लिए चुटकियों का खेल है, ठीक है। आप एक चुटकी के अंदर ही वो चीज़ सॉल्व कर सकते हो, मतलब 1 सेकंड के अंदर वो चीज़ सॉल्व कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब एक यही बेसिकली यही बोला जाता है कि मतलब जो एक अबेकस है वो क्या है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है वो आपका, ठीक है। तो अब ये चीज़ बताओ, जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है, मतलब जो आपका एबेकस है, उसका मतलब इन्वेंशन किसने किया था, उसको इन्वेंट किया था, इट वॉज इन्वेंटेड बाय टिम क्रैनमर। किसने, टिम क्रैनमर ने, ठीक है। जो क्या बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैनमर अबेकस, जो कि मतलब आज भी मतलब स्टिल ही कॉमनली मतलब यूज़ होता है, वो इंडिविजुअल्स वगैरह के, मतलब आज भी लोग ना उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, मतलब जिनको थोड़ा दिखने वगैरह में दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत एक हेल्पिंग डिवाइस है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये उनके लिए। इससे वो चुटकियों में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उनको कैलकुलेशंस वगैरह भी ईजी लगने लगती हैं, और उनको मतलब पता चल जाता है कि हाँ भाई अब मैंने इतने काउंट करना है, वैसे करना है, ये सब मतलब पूरा, क्योंकि एक ये 3D टाइप में होता है ना। तो आप उसके फील करके उनकी बीट्स वगैरह को, और तो उससे ब्लाइंड बच्चे उसको बहुत ईजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। फिर होता है कि मतलब जो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है ना, और कैलकुलेटिंग मशीन, आप दोनों चीज़ बोल सकते हो, ये क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो यूज़ की जाती है किस लिए,
मतलब ऑटोमेटिकली द बेसिक ऑपरेशंस है ना जो किसके, अरिथमेटिक के, उनके बेसिक ऑपरेशंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मतलब जो छोटे मोटे बोल सकते हो आपकी, मतलब जैसे सम की हो गई, डिवीजन की होगी, मल्टीप्लिकेशन की होगी, माइनस की होगी, ये जो भी आपके बॉड मास वाले में जितने भी अंदर आते हैं ना, मतलब जैसे ये सब आप अरिथमेटिक की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ना आपकी, जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप सब चीज़ें इससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, मतलब जो एक वर्ड है ना अबेकस, वो डिराइव किया गया है किससे, ग्रीक वर्ड से। किससे, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड क्या है आपका, अबैक्स। क्या होता है, अबैक्स, ABAX, अबैक्स। उसका मतलब क्या होता है, एक टेबुलर फॉर्म। क्या होता है उसका मतलब, एक टेबुलर फॉर्म होता है उसका मतलब, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो एक टेबुलर मतलब एक होता है ना कि जैसे आपके एक टैबलेट की तरह उसमें यूज़ होता है, टेबुलर फॉर्म है जो आपकी कैलकुलेटिंग मशीन है उसका, ठीक है। और जो अबैकस था ना, वो फर्स्ट काउंटिंग मशीन थी। अबैकस कौन था, मतलब जो सबसे पहले काउंटिंग मशीन वो बनाई गई थी ना, वो क्या थी, अबैकस, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, अबैकस वॉज द फर्स्ट काउंटिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, मतलब एक चीज़ और होती है इसमें कि जैसे जो इन्वेंट किया गया था ना, मतलब किससे, जो एंशंट बेबीलोन होते हैं ना, इन बिटवीन मतलब 300 से 500 BC तक में, उनको उनसे इन्वेंट किया गया था। मतलब इसमें बोला गया था जैसे इट वॉज सेड टू बी इन्वेंटेड फ्रॉम एंशंट बेबीलोन, बेबीलोन इन बिटवीन 300 to 500 BC, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्या होता है, मतलब जैसे जो अर्लियर ना ये मतलब फिंगर्स वगैरह पे, जैसे स्टोन्स वगैरह पे उनसे होता था, और एनी कोई मतलब नेचुरल मटेरियल्स वगैरह के थ्रू यूज़ किया है, मतलब हम काउंटिंग वगैरह यूज़ करते थे जब तक इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, ठीक है। बट इट वॉज वाइडली इन यूज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़ फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू जापान, चाइना, रशिया, मतलब एज वेल एज यूरोप। मतलब ये हर जगह वर्ल्ड वाइड यूज़ होता आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। मतलब ये हर जगह यूज़ होता आ रहा है, हर कंट्री के अंदर। जैसे मिडिल ईस्ट में मान लो, मिडिल ईस्ट से जापान तक हो गया, चाइना में हो गया, रशिया में हो गया, यहाँ तक कि यूरोप के अंदर भी, ठीक है। तो ये आपका किस में था, ये आपका अबैकस में था। अबैकस मतलब सबसे पहली जो आपकी काउंटिंग मशीन थी ना, उसमें आता है ये, ठीक है, समझ आया। अब इसमें ना एक चीज़ और होती है, जैसे मतलब अगर आपको एग्ज़ाम वगैरह में आपने देखा होगा कि शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आते हैं, शॉर्ट वर्ड्स वगैरह आते हैं कि भाई हाँ आपकी वैल्यूज़ तो इतनी दे दी, लेकिन आपको पता नहीं है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना, मतलब ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप वो कैसे कर पाओगे सॉल्व, कैसे कर पाओगे, जब आपको अबेकस का पता होगा तो आप उस चीज़ को मिनटों में सॉल्व कर सकते हो ना, एक टाइप से, कि भाई आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी उसको सॉर्ट आउट करने में, कि भाई हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, इसमें ऐसे प्लस करेंगे, इसमें ये माइनस करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो आपका एबेकस क्लियर हो गया, अबेकस समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो बेसिक यूनिट्स होती है ना किसकी, मेमोरी मेजरमेंट्स की, जो आप मेमोरी वगैरह मतलब जैसे मेजर करते हो ना, जैसे जो आपकी मतलब जैसे बिट्स होती हैं, या फिर KB होता है, MB होता है, ठीक है, इन सब का। तो आज हम इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका 1 बिट होता है ना, BIT बिट, ठीक है, वो क्या किसके इक्वल होता है, 0 और 1 किसके, बाइनरी डिजिट के, ठीक है, बाइनरी डिजिट के इक्वल होता है। जो बाइनरी डिजिट आपकी क्या होती है, 0 और 1, ठीक है, क्या इक्वल होता है इसके, 1 बिट, ठीक है। और जो अगर आपको 8 बिट्स बोल दिया जाए तो 8 बिट्स किसके इक्वल होएगा आपका, 1 बाइट के। 1 बाइट मीन्स 2 निबल, 1 बाइट किसके इक्वल होता है, 2 निबल के, ठीक है। और अगर आपको ये बोल दिया जाए 1024 बाइट्स का बताना है, तो 1024 बाइट्स क्या हो जाएगी आपकी, 1024 क्या हो जाएंगे आपकी, 1 KB, क्या होगी, 1 KB, KB मीन्स किलो बाइट, ठीक है, 1 KB हो जाएंगे क्या, 1024 बाइट्स। और जो 1024 जो KB है वो किसके इक्वल होगा, 1 MB, MB मीन्स मेगा बाइट। आप सबने देखा होगा ना कि भाई इसके अंदर इतने MB आपकी यूज़ होगी, इतने GB यूज़ हो गया आपका डाटा वगैरह, जैसे आप यूज़ करते हो ना, जैसे फ़ोन्स वगैरह के अंदर में वो सब चीज़ें। और आपने देखा भी होगा स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है कि भाई इतने GB का फ़ोन मतलब लिया है हमने, इसमें इतनी स्टोरेज है, ये सब चीज़ें, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्या होता है आपका, मतलब जो 1024 MB होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, 1 GB। 1024 MB किसके इक्वल होगा, 1 GB के। 1 GB मीन्स गीगाबाइट। GB की फुल फॉर्म क्या होती है, गीगाबाइट। और जो उसके बाद क्या आता है आपका, गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट किसके इक्वल होगा, 1024 गीगाबाइट होगा आपका 1 TB। 1 TB मीन्स 1 टेराबाइट। किस में आ जाएगा, 1 TB, 1 टेराबाइट में, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या होता है, जो 1024 TB होता है, 1024 TB किसके इक्वल होता है, 1 PB के, मतलब पेटाबाइट। TB टेराबाइट, PB पेटाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट होता है 1024 PB। PB किसके इक्वल होगा, 1 EB, मतलब एक्साबाइट, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।